आज है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से स्कूल्स में बटेगा प्रवेश पत्र। वाराणसी में 92,000 से अधिक परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में माध्यमिक शिक्षा परिषद जुटा हुआ है। बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी करते हुए स्कूल्स में भिजवा दिया गया। परीक्षार्थियों में इसका वितरण आज से शुरू होगा। वाराणसी में 10वीं और 12वीं के कुल 92,563 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। यूपी में बिजली कंपनीज के निजीकरण में बड़ा बदलाव। कंसल्टेंट चयन की शर्तों को बनाया गया आसान। बिजली कंपनीज के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट चयन के लिए चल रही टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी बिड खुलने की तिथि को दूसरी बार आगे बढ़ाया गया। तकनीकी बिड को अब 18 फरवरी के बजाय 3 मार्च को खोला जाएगा। कंसल्टेंट चयन के टेंडर की शर्तों को आसान बनाते हुए प्रक्रिया में हिस्सा ले रही कंपनीज के सालाना न्यूनतम टर्नओवर को 500 करोड़ से घटाकर 200 करोड़ किया गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लाखों निवासियों और यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जल्द ही नोएडा लिंक लाइन परियोजना को शुरू करने जा रहा है, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रों के लिए एक अहम परिवहन साधन बनेगा। इस मेट्रो कॉरिडोर की योजना के तहत बोटेनिकल गार्डन से लेकर सेक्टर 142 तक 11.56 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी और इसमें कुल 11 नए स्टेशन होंगे। योगी सरकार ने गायों के लिए भत्ता बढ़ाया। पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है गौपालन। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निराश्रित गायों के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली राशि को 30 से बढ़ाकर 50 रुपए करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग की अहम बैठक महाकुंभ नगर में हुई। विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों की इकाई निर्माण लागत 120 लाख रुपए से बढ़ाकर धनराशि 160.12 लाख रुपए करते हुए 543 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। जेवर एयरपोर्ट की उड़ान पर मोहार एयर स्पेस में तय हुआ रूट। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयर स्पेस तैयार कर लिया है। जेवर एयरपोर्ट के व्यावसायिक संचालन के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एएआई ने बीते 9 दिसंबर को उड़ान को सत्यापित करते हुए हवाई क्षेत्र के डिजाइन और उड़ान प्रक्रियाओं पर मुहर लगा दी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के लिए एयर स्पेस और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट प्रोसीजर को तैयार किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गोरखपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के पास रेलवे स्टेशन बनाने की करें तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को आधे घंटे के लिए गोरखपुर प्रवास पर थे। उन्हें गोरखपुर से होकर बिहार जाना था। इस दौरान थोड़ी देर के लिए गोरखपुर स्टेशन पर भी रुके। उन्होंने यात्रियों की सुविधा और सफर को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश दिए। बोले, यात्रियों को सुविधापरक सफर मिले, इसके लिए सभी को संकल्पित रहने की जरूरत है। गोरखपुर एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने निदेशक से भी बात की। सावधान, सीसीटीवी कैमरों से होगी सरकारी दफ्तरों की निगरानी। गाजियाबाद जिला मुख्यालय का हर सरकारी दफ्तर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। इन दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर वहां आने वाले फरियादियों तक पर नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि इन सभी दफ्तरों की निगरानी डीएम और एडीएम स्तर से की जाएगी। कैमरे लगाने के लिए जिला मुख्यालय में सर्वे शुरू हो गया है। यूपी का ये रेलवे स्टेशन होगा जंक्शन में तब्दील, बनेगी बाईपास लाइन, इन गांव की बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक रेलवे स्टेशन को जंक्शन में तब्दील किया जा रहा है। ये व्यावसायिक अवसर और औद्योगिक विकास की संभावना के नए अवसर पैदा होंगे। बाईपास लाइन बनाने से भांडई रेलवे स्टेशन को दिल्ली ट्रैक से जोड़ने से क्षेत्र के लोगों और किसानों को बहुत फायदा होगा। ये परियोजना न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, बल्कि कृषि और व्यापार में भी नई संभावनाओं को जन्म देगी। बरेली में तोड़े जाएंगे ये मकान, लाल निशान लगाकर अब नोटिस की तैयारी। सीएम ग्रिड के तहत मॉडल टाउन में 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में करीब 8 मकानों का हिस्सा बाधा बन रहा है। इनकी वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। नगर निगम इन्हें तोड़ने के लिए जल्द ही उन पर लाल निशान लगाकर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। काशी विद्यापीठ में पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं 17 फरवरी से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। वहीं परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई। पहले परीक्षाओं के लिए 31 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय निर्धारित था, लेकिन महाकुंभ के पलट प्रवाह को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाएं स्थगित कर दी थी।
मिडिल क्लास को अप्रैल में मिलेंगे कई बड़े तोहफे, पैसे की होगी बचत। आगामी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। इस नए वित्त वर्ष में मिडिल क्लास के लोगों के कई बड़े तोहफे मिलेंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम बजट में किए गए ऐलान को नए वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के हित में कई फैसले लिए हैं। लखनऊ से 5 महीने दिन की उड़ानें बंद रहेंगी, रनवे पर होगा काम। लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे सुबह से शाम तक आधुनिकीकरण और मरम्मत के लिए 5 महीने बंद रखा जाएगा। रनवे 1 मार्च से 15 जुलाई तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। डीजीसीए से कभी भी मंजूरी मिल सकती है। इसे देखते हुए कई एयरलाइंस ने समर शेड्यूल बदल दिया है। महाकुंभ में स्नान के बाद अब वाराणसी में लगेगा संतों का डेरा। प्रशासन ने जारी किया रूट डायवर्जन। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संत प्रयागराज महाकुंभ से स्नान के बाद रविवार को शहर में प्रवेश कर जापेश्वर मठ गए। संत जनों की यात्रा शहर सुगम हो, इसके लिए यातायात विभाग ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडीसीपी यातायात राजेश पांडे ने बताया कि संतों की यात्रा दोपहर में 12 बजे से शाम 6 बजे तक गुजरेगी। महाकुंभ और सहालग से आसमान छू रहा होटल्स का किराया, 5 स्टार में रुकना किसी सपने से कम नहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ में इन दिनों सहालग तेज होने से होटल्स में कमरे पूरी तरह से पैक रहे। खासकर 5, 6, 7, 8 फरवरी के बीच होटल्स के रेट 3 से 4 गुना तक बढ़ गए। इससे कारोबार में 30 से 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कमरे की तलाश में लोगों को एक से दूसरे ठिकाने तक दौड़ लगानी पड़ी। कारोबारियों ने बताया कि महाकुंभ और शादियों के सीजन ने होटल व्यवसाय को बड़ी रफ्तार दी है। प्रयागराज आने वाले सभी रास्ते जाम, जिले की सीमा से लेकर महाकुंभ तक लगी वाहनों की कतार। वसंत पंचमी के दिन रविवार को लगातार 5वें दिन शहरी व श्रद्धालु भीषण जाम से कराहते रहे। हालात ये रहे कि चौतरफा जाम से शहर में त्राहिमाम रहा तो जनपदीय एंट्री पॉइंट पर भी भीषण जाम लगा। मुख्य मार्ग चौक होने पर शहरों में गलियां भी पट गईं तो सीमा पर फंसे श्रद्धालुओं के पसीने छूट गए। यहाँ ग्रामीण इलाकों में सुबह से रात तक 10-10 किलोमीटर तक एक के पीछे एक वाहन लगे रहे। यूपी के जिले में खुलेगी नई पुलिस चौकी। एसएसपी ने थानेदारों से बैठक कर जारी किए निर्देश। सिंगड़िया इलाके में अब ठगों की चालाकी नहीं चलेगी। विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले एजेंट्स पर नकेल कसने के लिए यहां पुलिस चौकी खोली जाएगी। इसके अलावा जिले में जिस थाना क्षेत्र में बिना पंजीकरण के विदेश भेजने का कार्यालय या प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसके संचालक पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी। सिपाही भर्ती प्रदेश में 12 जगहों पर आज से होगी दौड़ परीक्षा। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा आज से शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण मांगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा का आयोजन पीएसी की 12 वाहिनियों में करा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 18 फरवरी से प्रारंभ होगा यूपी का बजट सत्र। अधिसूचना जारी। 20 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 18वीं विधानसभा का वर्ष 2025 का प्रथम सत्र 18 फरवरी से आहूत किया गया। विधानसभा सचिवालय ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वहीं 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। यूपी के सरकारी कर्मचारियों का 1 साल तक नहीं होगा प्रमोशन। यूपी सरकार समय समय पर राज्य के कर्मचारियों के लिए नए अपडेट जारी करती है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। अब हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को कड़ी हिदायत दे दी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि अगर तय सीमा तक कर्मचारियों ने एक जरूरी काम नहीं किया तो 1 साल तक उनका प्रमोशन नहीं हो सकेगा। पीडीए की धार काम न आई, न कांग्रेस का साथ। मिल्कीपुर में सपा इसलिए न हो सकी। 8 महीने पहले अयोध्या से चली सियासी हवाओं ने रुख पलट दिया। सपा के हाथ से बगल का मिल्कीपुर निकल गया। न पीडीए की धार काम आई, न कांग्रेस का साथ। न महाकुंभ का मुद्दा चला, न भाजपा को घेरने की रणनीति। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने व बूथ मैनेजमेंट में भाजपा की रणनीति के आगे सपा की एक न चली। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के आगे सपा का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड का दांव नहीं चला। भाजपा जिलाध्यक्षों का चयन इस माह 25 फरवरी तक हो जाएंगे। मंडल स्तर के चुनाव।
भाजपा जिला अध्यक्षों की अगर बात की जाए तो मंडल अध्यक्षों का चुनाव जल्द ही संपन्न कराया जाएगा। उत्तराखंड में पार्टी ने भाजपा मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए विधान स्तर पर 210 नेताओं को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक पार्टी निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर से संगठनात्मक चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है। नेहरू पार्क के साथ ही बेली कछार शिफ्ट की गई शटल बसेस, भीड़ बढ़ने पर रोडवेज ने बदला प्लान। स्नान पर न होने के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के चलते रोडवेज ने शटल बसेस का संचालन कानपुर रोड के बेली कछार से शुरू कर दिया। अभी तक नेहरू पार्क से शटल बसेस संचालित हो रही थीं, लेकिन निजी वाहनों की पार्किंग फुल होने के बाद अब बेली कछार में निजी वाहन खड़े किए जाएंगे। इस वजह से शनिवार को शटल बसेस का संचालन बेली कछार से शुरू किया गया है। बदल रहा है गोरखपुर। रामगढ़ताल के किनारे नया सवेरा के विस्तारीकरण का लगभग 85% काम पूर्ण हो चुका है। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने शनिवार को इसका निरीक्षण कर अवशेष कार्य को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मार्च में निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी चल रही है। धर्म परिवर्तन के आरोप पर जमकर हंगामा और नारेबाजी, मौके पर पुलिस बल मौजूद। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के भरवारा स्टेट के पास एक मकान में संचालित हो रहे चर्च में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर कॉलोनी के लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मौके पर एडीसीपी ईस्ट पंकज कुमार, एसीपी विभूति खंड राधा रमण भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और चर्च में मौजूद 20 लोगों को थाने ले गए। नमीयुक्त ठंडी हवाओं ने गिराया तापमान, कम हुआ धूप का असर। पिछले 3 दिनों से सर्द हवाएं चल रही हैं, इससे तापमान में गिरावट आई। दिन में धूप का असर कम होने से लोगों को ठंड का आभास हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह से हवा की रफ्तार धीमी पड़ेगी, उसके बाद तापमान में वृद्धि के आसार हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।